आप कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी विपत्ति में हो, कितनी भी तकलीफ में हो, आपकी क्षण भर में मुक्त हो जाएगी। आज मैं जो आपको मार्ग दे रहा हूँ उससे आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी और आप अपनी हर इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। आपके एक आवाहन पर 10 शक्तियां चली आएंगी केवल एक दीपक जलाने से, और एक दीपक से ही आप अपनी हर इच्छा पूरी कर पाएंगे। आप अपनी हर समस्या, हर बाधा, हर परेशानी, हर तकलीफ मुक्त कर पाएंगे और आप अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे और आप अपनी हर परेशानी, हर विपत्ति से मुक्त हो जाएंगे। और एक बार ही दीपक जलाते हुए और सिर्फ एक बार के आवाहन में 10 शक्तियां आपका काम बनाने आएंगी और आपके सर्व संकट, सर्व बाधा मुक्त करने आएंगी। आप उन सभी 10 शक्तियों को जानते हैं, वह 10 शक्ति हैं 10 महाविद्या। आज मैं आपको 10 महाविद्याओं का नाम जब उनके प्राचीन प्रसिद्ध मंत्र देने वाला हूँ और आज मैं आपको 10 महाविद्याओं की ऐसी दिव्य स्तुति देने वाला हूँ जिससे आप केवल एक बार 108 बार पढ़ लीजिए, या इन 10 नामों को 108 बार अगर आप लेते हैं तो आप उस परेशानी, उस संकट से निकल जाएंगे। वो आपको यह प्रयोग कब करना है, कैसे करना है और किस तरह से आपको अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा करना है, माँ की उन 10 शक्तियों का आवाहन करके किस तरह से अपनी समस्त इच्छाएं पूरी करानी है माँ से। और माँ आपकी इस दीपक को जलाते ही जब भी आप माँ को बुलाएंगे तो माँ आएगी और आपकी समस्त अपनी शक्तियों के साथ आपके समस्त कार्य बनाएगी। वह कौन सी शक्तियां हैं और वो माँ के कौन से नाम हैं, वह माँ के कौन से मंत्र हैं, वो माँ की कौन सी स्तुति है, वो 10 महाविद्याओं की कौन सी शक्तियां हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। जो पहली महाशक्ति है, जो पहली महाविद्या है वो माँ काली है। माँ काली का मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। और माँ काली का नाम जब तो आपको पता ही है, माँ का नाम माँ काली है, माँ काली कंकाली है। और माँ काली कंकाली आपके शत्रुओं का शमन करती है, आपके दुखों का नाश करती है, आपके सर्व रोगों का निवारण करती है और आपके समस्त जीवन में सुख प्रदान करती है और आपके पापों का नाश, आपके तापों का नाश और आपके समस्त विकारों को मुक्त करती है। द्वितीय महाशक्ति महाविद्या है माँ तारा। माँ तारा का मंत्र है ओम श्रीम तारणे नमः। और माँ तारा सम्मोहन, आकर्षण और वशीकरण की देवी है। माँ आपको सम्मोहन, आकर्षण और वशीकरण और आपके जीवन में समस्त जो प्यार संबंधित समस्याएं हो, दुख हो, कोई भी दाम्पत्य जीवन में, वो समस्त मुक्त करती है। तीसरी महाविद्या महाशक्ति है त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है ओम एन त्रिपुर सुंदरे नमः। माँ आपको सुंदरता, आकर्षण और आपको सम्मोहन के साथ साथ माँ आपको असंख्य धन भी देती है। माँ त्रिपुर सुंदरी सबसे ज्यादा दयालु और माँ सबसे ज्यादा करुणामय देवी है। चतुर्थी शक्ति है, चतुर्थ महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी का मंत्र है ओम ह्रीम भुवनेश्वरी नमः। माँ भुवनेश्वरी आपको सौभाग्य, आरोग्य और माता आपको समृद्धि प्रदान करती है। माँ समस्त जग पालन करती है। माँ भुवनेश्वरी को आदि शक्ति माँ जगदम्बा भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आपके समस्त दुखों का नाश करती है। पंचम शक्ति, पंचम विद्या है माता छिंदमस्ता। माता छिंदमस्ता का मंत्र है ओम श्रीम छिंदमस्ते नमः। माता छिंदमस्ता को प्रचंड चंडिका भी कहते हैं। माँ आपको भय से मुक्ति देती है, सर्व बाधाओं से मुक्त रखती है और आपको शक्ति और सिद्धि प्रदान करती है। माँ छिंदमस्ता सर्वोच्च शक्तिशाली महाविद्या है। छठवीं महाशक्ति, छठवीं महाविद्या है माँ त्रिपुर भैरवी। माँ त्रिपुर भैरवी अपने भक्तों को शक्ति, सिद्धि और सामर्थ्यता प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है। माँ का मंत्र ओम हिस्ते त्रिपुर भैरवी नमः। माँ त्रिपुर भैरवी इतनी दयालु है, जो भी इसका नाम जप या मंत्र जप करता है ये उसके सारे दुखड़े दूर करती है। सातवीं महाशक्ति, सातवीं महाविद्या है माँ धूमावती। माँ धूमावती का मंत्र है ओम धूम धूमावती है नमः। माँ धूमावती दुख, दरिद्रता और संकटों का नाश करती है। माँ विदुर माँ है, तो विपरीत परिस्थितियों में, भयंकर परिस्थितियों में शत्रु जब परेशान करे माँ का आवाहन किया जाता है विपरीत भयंकर परिस्थितियों में। अष्टम महाशक्ति महाविद्या है माँ पीताम्बरा बगलामुखी। माँ बगलामुखी का मंत्र है ओम ईम बगलामुखे नमः। माँ बगलामुखी आपके शत्रुओं का शमन करती है, आपको समृद्धि देती है, आपको धन यश कीर्ति और आपके हर विपदा, हर बाधा मुक्त करती है और आपके व्यापार में आपको तरक्की भी देती है। नौवीं शक्ति, नौवीं विद्या है माता मातंगी। माता मातंगी को चांडालनी भी कहते हैं। माँ का मंत्र है ओम ईम मातंगे नमः। माता वाणी, संगीत और ज्ञान की देवी है। माँ वाणी संगीत और ज्ञान में मधुरता देती है, संसार के सभी कष्टों का निवारण करती है, आपको बुद्धि, विद्या और ज्ञान की और आपकी वाणी को मधुर बनाती है और आपके समस्त सुख आपको प्रदान कराती है। 10वीं महाशक्ति महाविद्या है माँ कमला। माँ कमला का मंत्र है ओम श्री कमलालय नमः। 10वीं महाविद्या माँ कमला, माँ लक्ष्मी ही है। माँ आपको धन ही धन देती है, अपार धन दौलत का स्वामी बनाती है, आपके समस्त सुख आपको प्रदान करती है। माँ आपके समस्त इच्छाएं पूरी करती है।
आपको मैंने 10 महाशक्तियों के नाम जप मंत्र जप बता दिए हैं। आप जिस तरह से भी चाहें माँ को बुला सकते हैं। अब मैं आपको विधि बता देता हूँ। अमावस्या पूर्णमासी को या नवरात्रे आने वाले हैं, आप नवरात्रों के दिन में माँ की 10 बातियों वाला दीपक जला सकते हैं। 10 बातियों वाला दीपक जलाकर माँ का आवाहन कर सकते हैं और यह आवाहन का समय होगा माँ का रात्रि में 9 बजे से 12 बजे के बीच में। इस वक्त माँ का आवाहन करेंगे आप नवरात्रों में एकादशी या पूर्णमासी को या अमावस्या या पूर्णमासी को रात को, तो आपको माँ आवाहन करने पर आप विपदा में होंगे तो माँ चली आएगी। पर आपको 10 महाविद्याओं का एक दीपक प्रज्वलित करना होगा जिसमें 10 महाविद्याओं की 10 लौ की बातियां आपको जलानी होंगी। या आप मंत्र जप से करें, नाम जप से करें। माँ का आवाहन पर सभी भी नाम जप को करते हैं या मंत्र जप को करते हैं तो 108 बार आपको सभी माताओं का नाम जप करना पड़ेगा या मंत्र जप करना पड़ेगा। यदि आप नाम जप मंत्र जप से नहीं करना चाहते तो आपको मैं यह दिव्य स्तुति बता देता हूँ, उससे आप 108 बार बोलकर माँ का स्मरण करेंगे और माँ आपके समस्त दुख दूर करेगी। माँ आपके आवाहन पर आएगी। जो भी मनोदशा आप अपनी रखेंगे, जो भी कार्य माँ से आप अपना रखेंगे वह माँ आपका पूरा करेगी। अब मैं आपको वह स्तुति बता देता हूँ। काली तारा भुवनेश्वरी, षोडशी शक्ति अपार, छिन्नमस्ता भैरवी धुमावती, माँ बगला मातंगी उदार, माता कमला कृपा करो, माँ दुख हरो संकट हरो रोग हरो, दलित देह को शक्ति दो, मन मनोकामना पूर्ण करो। इस तरह से 10 लौ वाले दीपक के सामने आपको इस स्तुति को 108 बार बोलना है और माँ के अपनी इच्छा प्रकट कर देनी है। इच्छा पूरी होने के बाद माँ को चुंदरी चढ़ानी है, माँ का नाम जप करना है और जब जब आप माँ को इस तरह आवाहन करके माता की 10 शक्तियों को बुलाएंगे, माँ आपके समस्त काम पूरे करेगी। इस स्तुति से माँ की आप आराधना करें। नवरात्रों में हर पावन पर्व पर माँ आप पर कृपा करेगी।